यूएस और ईरान की वॉर एस्केलेट होते जा रही है और हिस्टोरिकली हमें समझाया गया है कि जब भी वर्ल्ड में वॉर का सिनेरियो हो, एक येलो कलर का सेफ हेवन होता है, मेटल है, उसमें निवेश कर दो भाई साहब, वो तो बढ़ेगा ही सही। पर अगर ये प्रिंसिपल इस बार किसी ने भी इस येलो मेटल जिसको हम कहते हैं गोल्ड उसमें यूज किया तो एकदम बच गई बैंड, बिकॉज गोल्ड जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है टूटता जा रहा है। यहां पे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक तरफ तो ईरान ने इजराइल के वहां पे जाके अटैक कर दिया जो एकदम न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में है, ये बताते हुए कि इजराइल अगर तुमने ज्यादा मस्ती करी तो तुम्हारे पावर प्लांट पे भी हम अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर प्लांट पे भी हम अटैक कर सकते हैं। यूएस ने कहा ईरान को कि भैया तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मस ओपन करो, नहीं किया तो जितना भी तुम्हारे पावर प्लांट्स है वहां पे हम अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। ईरान ने कहा अगर हमारे पावर प्लांट पे स्टार्ट हुआ तो कहीं पे भी नहीं बचेगा ये अटैक होना। जितनी भी वेस्ट एशिया की कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, जहां पे जितनी भी एनर्जीज है जो यूएस के अलाइज है, वहां पे हम अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ग्लोबल लेवल पे इस तरीके का कंफ्यूजन हो रखा है कि इक्विटी मार्केट टूट रहा है, हर जगह त्राही त्राही मच रही है और हमें बचपन से समझाया गया है ऐसे सिनेरियो में गोल्ड हमेशा बढ़ता है। पर इस बार ऐसा हो क्यों नहीं रहा? गोल्ड उल्टा टूटे क्यों जा रहा है? अगर हम रिसेंटली बात करें तो गोल्ड ने टॉप बनाया था 1,75,000 के आसपास का, 180 के आसपास का गोल्ड बना था टॉप का। वहां से टूटते टूटते गोल्ड ऑलरेडी 1,30,000 के नीचे आ चुका है। मतलब अगर आप चार्ट्स में चेकआउट करोगे तो 25% से ऊपर का ये फॉल हो चुका है। इवन अगर हम वॉर से बात करें तो वॉर से भी ये फॉल रफली 23% का हो चुका है। ऐसा क्यों? डिटेल में समझते हैं सबसे पहले कारण, और यहां से क्या अब एक टॉपअप करने का रेंज आ चुकी है गोल्ड की, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कारण है ये कंप्लीट चार्ट। ये चार्ट ना मैंने बनाया था 31 जनवरी के आसपास और तब से लेके अब तक हमारे YouTube चैनल पे, इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 बार तो मैं ये चार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मार्च में स्पेसिफिकली 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में 4-5 बार ये चार्ट में शेयर कर चुका हूं। ये क्या चार्ट बता रहा है आप उसको समझिएगा। ये सबसे पहला कारण, देखो बात के कारण तो कहानियां हैं जो बन जाती है, एक्चुअल कारण ये है और यही आपको बताएगा कि क्या यहां पे गोल्ड में एक मौका भी बन रहा है या फिर अभी भी धोखा है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। पिछले 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है, सितंबर तक का डेटा लिया हुआ है, मतलब जब गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा था तब तक का डेटा ले रखा है। इसमें क्या बता रखा है, पिछले 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं। इतने एक्सट्रीम के बाद कि यहां से बढ़ नहीं सकते, बढ़ सकते हैं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। मतलब गोल्ड ने ऑलरेडी एक्सट्रीम रिटर्न्स आपको दे रखे थे, यहां से लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई होता है, इवेंचुअली किसी ना किसी कारण से गोल्ड को टूट के नॉर्मलाइज होना इंपॉर्टेंट था। ये तो हो गया टेक्निकल कारण। सेकंड, अभी सेंटिमेंटल कारण क्या चल रहा है। देखिए इस वॉर में क्या हुआ है, सबसे सेंटर पॉइंट बन चुका है एनर्जी, यानी कि क्रूड। क्रूड की डिमांड बढ़ी जा रही है। $100 के ऊपर क्रूड ऑलरेडी पहुंच गया है, $120 को टच कर सकता है कभी भी। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो अभी ईरान के कंट्रोल में है वो 15 दिन और यहां से बंद रह गया तो जो क्रूड अभी आपको $100 पे दिख रहा है वो $150 तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी वहां पे पॉजिटिव न्यूज आ रखी है और वहां पे क्रूड के लिए ये पॉजिटिव हो रखा है, लोग क्रूड बाय करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले लोग बाकी सारे एसेट से पैसा निकाल के क्रूड में निवेश कर रहे हैं। और क्रूड मेजरली डील होता है यूएस डॉलर में, जिसकी वजह से आज के दिन जितना भी गोल्ड हो रखा है गोल्ड से निकाल के यूएस डॉलर को परचेस किया जा रहा है। यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी वापस से एस्टैब्लिश हो रही है। लोगों का ध्यान यूएस डॉलर एज एन एसेट क्लास, एज अ सेफ हेवन वापस से बढ़ रहा है। जो बीच में हो गया था कि भाई यूएस डॉलर को कोई ध्यान नहीं देता था, हर कोई यूएस डॉलर को बेच रहा था, वो वापस से खत्म हो रहा है। लोग यूएस डॉलर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, गोल्ड की जगह सेफ हेवन यूएस डॉलर को माना जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें सेलिंग दिख रही है। पहला कारण तो ये हो गया कि गोल्ड ने ऑलरेडी 70% से ऊपर के रिटर्न्स पिछले साल दे दिए थे, बहुत एक्सट्रीम हो रखा था। क्योंकि एक्सट्रीम हो रखा था, लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई होना था। सेकंड जो टेक्निकल और इमोशनल कारण है वो ये कि लोग क्रूड बाय कर रहे हैं, जिसके लिए डॉलर बाय कर रहे हैं और डॉलर को एज अ सेफ एसेट मानते जा रहे हैं। थर्ड मेन कारण अभी हो क्या रहा है, लोगों को जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की, रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी वो फेड ने खुद आके बोल दिया कि भाई मैं रेट कट नहीं कर रहा। क्योंकि रेट कट नहीं हो रही है उसकी वजह से रेट हाइक होने की एक्सपेक्टेशंस है या ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज के दिन माल मिल रहा है, तो लोगों का पैसा बॉन्ड में भी काफी ज्यादा जा रहा है। इवन इंडिया में मैं भी आपको भी कहता हूं, अगर आप बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं लिस्टेड बॉन्ड्स में, जहां पे टैक्सेशन भी आपको 12.5% मिलता है। भाई दी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, हमारी टीम से कनेक्ट कर दीजिएगा, वो आपको प्रॉपर सोर्सिंग में हेल्प कर देगी। बट मुद्दा यह है ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर कोई यहां पे डेट, एनसीडीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स इनकी तरफ भाग रहा है। और यहां पे जब पैसा फ्लो हो रहा है तो किसी दूसरी एसेट क्लास जहां पे अच्छे रिटर्न्स आ रखे हैं वहां से थोड़ा सा निकल रहा है, ऑपरेटर वहां से निकाल रहा है, ये हो जाता है मेन कारण। ऑल्सो यहां पे बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऑफ डिडक्शन की बात हट चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है,
इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण सबसे पहले लोगों को रेगुलर काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए गोल्ड से रिडीम हो रहा है। मोर देन दैट लोगों का पैसा शिफ्ट हो रहा है कि भैया अगर बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है मतलब हम डेट में पैसा लगा देते हैं। ये सारे सिनेरियो के चलते हुए आज के दिन गोल्ड के प्राइस टूटते जा रहे हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे चेकआउट करोगे तो डेली चार्ट्स में देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के हम बहुत क्लोज आ चुके हैं 1,30,000 के। अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के हम बहुत क्लोज आ गए। यहां पे अब सबसे मुद्दा पहला यह बनता है कि क्या यहां से भी गोल्ड नीचे की साइड जाने की कंटिन्यू कर सकता है जर्नी? आंसर इज फॉर द टाइमिंग वंस, सिंपल आंसर यस, यहां से भी और करेक्शन जा सकता है और अगला रेंज जो बनेगा वो बनेगा 1,20,000 तक का, जहां पे तो बहुत हैवी लमसम्स के एरिया आपके लिए गोल्ड में भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। अदर देन दैट बात करता हूं, जहां पे हम आज के दिन खड़े हैं, क्या यहां पे अब हमारे को गोल्ड एज एन एसेट क्लास पे टॉप अप करने की इच्छा है तो मुझे नहीं करनी चाहिए क्या? आप ही मुझे बताइए, सोच के आंसर क्या होगा। आप किसी भी एसेट क्लास में टॉप से आज के दिन 20% से ज्यादा नीचे खड़े हुए हैं। सिल्वर की मैं भी बात नहीं कर रहा, सिल्वर तो एकदम सट्टे की एसेट क्लास हो चुकी है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ गोल्ड की बात कर रहे हैं। टॉप से आप 25% डाउन हो, 1.5 लाख पे 1,60,000 पे लोग मर रहे थे कि भाई साहब थोड़ा सा तो गोल्ड मिल जाए, लाइन लगा लगा के बाय कर रहे थे। और अब जब 1,30,000 में मिल रहा है, लोगों को लग रहा है ये थोड़ा सा और जाएगा और जाएगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। पर लॉजिक क्या कहता है? हम लोग हैं लॉजिक वाले लोग, हम लॉजिक की बात करते हैं। पहला, इस लेवल पे अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो यहां पे क्या आपको वीकली एसआईपी गोल्ड में अगर करनी हो तो आप नहीं प्लान कर सकते हो? आंसर इज यस। इवन अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं इस लो से बात करता हूं 1,30,000 के आसपास से, क्या यहां पे आप एक बार डेड कैट बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? आंसर इज प्रोबेबिलिटी हाई है। आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूं। मैं सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। 1,20,000 तो काफी अट्रैक्टिव लेवल हो जाता है, ये होता है हेवी लमसम्स का, बट यहां पे भी आपका फोकस रह सकता है, ये मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग यहां पे बहुत फोकस में थे, यहां पे बहुत बाय कर रहे थे, यहां पे बहुत बाय कर रहे थे, पर जब टूट जाता है कोई माल तो हमें लगता है भाई ये तो खत्म हो जाएगा। ऐसे समय पे अगर किसी को क्या एसआईपी करनी है गोल्ड में, खराब है यहां पे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से? नहीं है। क्या यहां पे टैक्टिकल कॉल के पर्सपेक्टिव में भी यार मेरा गोल्ड ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है, मैं क्या वीकली यहां पे एसआईपी करूं तो खराब होगा यहां से? आई थिंक ये भी एक मौका बन सकता है। ऑल्दो मैं बहुत एक्स्ट्रावेगेंट रिटर्न्स इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक डेड कैट बाउंस आ जाए 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन से, दैट इज डिफरेंट थिंग। वरना क्या हम यहां से बहुत ज्यादा इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। पर क्या ये एक मौका है 1,20,000 पे? क्या ये एक बहुत बड़ा मौका नहीं हो जाएगा 1,20,000 या फिर उसके नीचे पे? आई वुड प्रोबेबली से शायद यस। प्लीज कंसल्ट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। ऑल्सो अगर कुछ लोग हैं जो आज के दिन गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके आप पैक्स में ट्रेड कर सकते हो। दिस इज इक्विवेलेंट टू यूएसडी में गोल्ड। यहां पे आपको लेवरेज भी मिल जाता है, आप चाहो तो 5x 10x जो लेवरेज आप सेट करना चाहो कर सकते हो और आराम से यहां पे ट्रेड कर सकते हो। यहां पे जो फीस लगती है आपकी वो भी बहुत मिनिमल है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। फंडिंग फीस भी स्पेसिफिकली शॉर्ट करते हो तो आपको यहां पे मिल रही है, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। तो आप जाके यहां पे चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे एक फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप भर दीजिएगा, एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये हो गया है गोल्ड पे एनालिसिस। अभी के सिनेरियो में अगर मेरे को इस कंप्लीट मार्केट के सिनेरियो को कंक्लूड करना चाहे तो ये कि भैया इन्वेस्टर्स का ना, सिर्फ आपका नहीं, हर एक इन्वेस्टर का हाल बुरा है। आदमी बोलता है भैया इक्विटी टूट रहा है, कोई बात नहीं, मैं गोल्ड लेता हूं, अरे गोल्ड में तो ज्यादा पिटाई है, ले मैं सिल्वर में ध्यान लगाऊं, सिल्वर की तो त्राही त्राही मची हुई है, ले भाई मैं अगर कुछ और लेने जाऊं, मतलब मैं स्टॉक्स लूं, क्रिप्टो लूं, भाई वहां पे भी तबाही मच रही है। तो हर जगह मार्केट में करेक्शन हो रहा है। इस समय के लिए मैं हमेशा कहता हूं एसेट एलोकेशन में डेट इज द की। डेट आपके पास है या नहीं? पिछले 3 महीने से आप जान रहे हो कि हम लोग रेगुलरली इस वीडियो पे कवर कर रहे हैं, इस चैनल पे कवर कर रहे हैं डेट की इंपॉर्टेंस। अभी भी नहीं है तो फोकस करिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ग्लोबल सिनेरियो पे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वो भी वीडियो बना के आपको जरूर दे दूंगा।